अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने कमेंट्स नहीं किए उनके लिए भी इतनी ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि बहुत से इसमें बैंक से रिलेटेड ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपके माइंड में फिरते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, और कभी आपको क्लैरिटी प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपने ब्रांचेस में मोर देन 90% स्टाफ ऐसा होता है जो आपकी बात प्रॉपरली नहीं सुनता है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मीन की कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर संडे को कमेंट्स के रिस्पॉन्स देती हूँ, तो आपका भी जवाब दे दूँगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, चेक बुक के अगर 1-2 चेक पेज ख़राब हो जाएं तो नेक्स्ट चेक की पास होगी एंट्री? जी बिल्कुल हो जाती है। अगर बीच में से 1-2 चेक इधर उधर हो गए हैं, या डैमेज हो गए हैं, या फट गए हैं, कोई भी रीज़न की वजह से आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि सेम सीरियल में ही आप चेक बुक को इस्तेमाल करें। आप अगर आपकी चेक बुक पूरी की पूरी सही भी है, फिर भी आप बीच में से कहीं से भी किसी भी सीरियल का चेक नंबर जो है वो आप उतार के इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंस डेटर डैगर अलर्ट। ये क्या होता है? सॉरी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको इस तरह के कोई भी चार्जेस या कोई भी अलर्ट आया है, तो आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके फौरी तौर पे कंफर्म करें। नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम हुमा उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। डिजिटल अकाउंट पर वीडियो बनाएं मुख्तलिफ बैंक में, कौन सा बैंक बेहतर है डिजिटल अकाउंट में? मेरी तरफ से तो डिजिटल अकाउंट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मुझे डिजिटल अकाउंट पसंद नहीं है। बेहतर यही है कि आप प्रॉपरली ब्रांच विजिट करें, वहाँ पे प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना प्रॉपरली एक अकाउंट ओपन करवाएं। ठीक है। बाकी अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सारे ही बैंक के सेम फीचर्स हैं, आप किसी में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अल हबीब बैंक और अस्करी बैंक में से कौन सा बैंक अच्छा है? अच्छा, मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाई हुई है कि विच बैंक इज़ बेस्ट फॉर यू, या पेंशनर्स, या तो मैंने उसमें भी बताया था कि कोई भी बैंक अच्छा या बुरा नहीं होता, हर बैंक बल्कि हर बैंक ही अच्छा होता है। आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मीन के बैंक से फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि हर बैंक आपकी हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट अकाउंट चाहते हो, उसके लिए आप किसी भी बैंक की छोटी ब्रांच में तो अकाउंट ओपन करवाएंगे नहीं। आपको पता है कि मेरा बिज़नेस ज़्यादा होगा, मेरी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, मुझे एक ऐसा बैंक चाहिए, एक ऐसी ब्रांच चाहिए जो कि एक मेन हो, एक बड़ी ब्रांच हो, एक बड़ा बैंक हो, जैसे HBL हो गया। उसकी मेन ब्रांच में आप जाके प्रेफर करेंगे कि मैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करवाऊँ, ताकि मुझे कोई मसला ना आए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अब आप एक सैलरी अकाउंट के लिए अगर ढूंढेंगे कौन सा अच्छा बैंक है, तो उसमें तो आप किसी में भी अकाउंट ओपन करवा लें। वो तो एक छोटा सा नॉमिनल सा अकाउंट होता है, उसमें आपको हर बैंक की तकरीबन आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। बाकी आप उनके चार्जेस को देखें कि डेबिट कार्ड के चार्जेस कितने हैं, चेकबुक के चार्जेस कितने हैं, कौन से बैंक में ज़्यादा चार्जेस हैं, कौन से बैंक में कम चार्जेस हैं, क्योंकि उनकी हर प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपको घर के नज़दीक ब्रांच चाहिए, दूर चाहिए, कन्वेंशनल चाहिए, इस्लामिक चाहिए, जिसमें भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। या आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही देखना है कि आपके लिए कौन सा बैंक सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है कैसे क्या इनकम प्रूफ दें जिससे 20-25 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से कोई प्रॉब्लम ना आए? आप कोई बिज़नेस मीन के बिज़नेस का अगर इनकम प्रूफ देते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप एक बिज़नेस पर्सन हैं और आपने अपने शॉप के भी बिल पे करने होते हैं, कंपनी के भी करने होते हैं, घर के भी करने होते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई आ जाता है नोटिस वगैरह, तो आप जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड से ATM के थ्रू कैश निकालने पर कितने % कटिंग होती है, और कार्ड स्वाइप करने पर कितने % कटिंग? अच्छा, इसके लिए ना आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें मैंने बल्कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्रेडिट कार्ड क्या है हुमा उस्मान। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि कार्ड को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्रेडिट कार्ड को, क्या क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूटेबल है या नहीं, कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, उसके
कोई हिडन चार्जेस होते हैं या नहीं होते, तो मैंने तमाम तरह चीज़ें बताई हुई हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए एटीएम से पैसे निकलवाएं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बेसिकली शॉपिंग पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए होता है। आप अगर उससे कैश निकलवाते हैं एटीएम के ज़रिए तो फिर उसके ऊपर आपको एक तो पर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस हिट होंगे जो कि 1000 से 1500 होंगे। दूसरा, आपको जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसी दिन से आपको फाइनेंस चार्जेस जो हैं वो हिट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं जब आपका बिल आता है। तो बेहतर यही है कि आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन के ज़रिए पैसे ना निकलवाएं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है और आपको निकलवाने ही निकलवाने हैं तो कोशिश करें कि आज निकलवाएं और वेरी नेक्स्ट डे या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उस पैसों को दोबारा से पेमेंट करवा दें क्रेडिट कार्ड की, ताकि आपको फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो हिट ना हो। नेक्स्ट है जी, रेमिटेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आउट ऑफ कंट्री वाला आईडी कार्ड देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेमिटेंस अकाउंट बेसिकली उनका ओपन नहीं होता जो अब्रॉड में होते हैं, बल्कि उनका ओपन होता है जिनको आप रेमिटेंस भेजते हैं। तो वो तो अब्रॉड में नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान में ही है। तो रेमिटेंस अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। नेक्स्ट है यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट वर्सेस एमसीबी वन करंट अकाउंट। तो यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट ज़्यादा बेहतर है। दोनों में पेपॉल कार्ड का ही खुलवाना है अकाउंट। पेपॉल तो आपका मेरे ख्याल से ये फ्रीलांसर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और इसका अकाउंट से तो लिंक नहीं होता। प्लीज़ थोड़ा बताएं यूबीएल और एमसीबी में से ज़्यादा अच्छा बैंक कौन सा है। मेरे घर के करीब दोनों ही हैं। यूबीएल बेटर है एमसीबी से, वैसे एमसीबी भी अच्छा है लेकिन यूबीएल को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और फैसल बैंक को भी इस कंपैरिजन में रख लें, नहीं फैसल बैंक रहने दें आप। नेक्स्ट है और होती तो इन तीनों में से कौन, आप होती तो इन तीनों में से किस में खुलवाती ये बताएं प्लीज़। मैं यूबीएल में खुलवाती। नेक्स्ट, और दूसरा ये भी बताएं ये यूनियन पे वाला कार्ड कैसा है, क्या हर जगह पूरी दुनिया में इस क्या लिखा हुआ है साइट मैप जो जाता है जस्ट लाइक वीज़ा। यूनियन पे भी इस्तेमाल हो जाता है लेकिन वीज़ा की निस्बत यूनियन पे कार्ड जो है वो समझ लें कि आप ये अगर वीज़ा जो है वो 100% मर्चेंट के पास एक्सेप्टेबल है तो यूनियन पे जो है वो 60 to 70 मर्चेंट्स के पास एक्सेप्टेबल होता है। वैसे आप इसको अब्रॉड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक में आईडी कार्ड एक्सपायर्ड हो जाए तो कितने टाइम में न्यू देना चाहिए। आईडी कार्ड एक्सपायर्ड हो जाए तो बैंक अकाउंट यूज़ नहीं हो सकता विड्रॉल। देखें, आईडी कार्ड जैसे ही आपका एक्सपायर होता है ना तो एक स्टेप रन होता है बैंक में, तो जितने भी कार्ड एक्सपायर्ड होते हैं उनके अकाउंट में जो है वो नो डेबिट मार्क कर दिया जाता है। आप फिर उस अकाउंट में से अपनी डेबिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वैसे बैंक की तरफ से जो है वो आपको 1 महीना पहले ही नोटिस या एसएमएस आ जाता है कि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड होने वाला है तो उसको रिन्यू करवा लें। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका कार्ड टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि आप आईडी कार्ड के एक्सपायर होने का वेट ना करें। आईडी कार्ड आप एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू करवा लें और जो है वो अपने नए आईडी कार्ड की जो आके सबमिशन करवा के अपना आईडी कार्ड बैंक में भी अपडेट करवा लें, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया, कार्ड आपका बंद हो गया या कुछ भी ऐसा है तो आपको कोई भी एमरजेंसी आईडी कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कार्ड बनवाएं और उसका जो टोकन होगा वो आप बैंक में जाके सबमिट करवा दें, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और 3 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा कि आप 3 महीने के अंदर अगर आपने नया कार्ड सबमिट ना करवाया तो आपका अकाउंट दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, ये 1-2 कमेंट थे, ये थे कि जी ई कॉमर्स सर्विस ऑल बैंक में ऑन ऑफ की ऑप्शन होती है। जी बिल्कुल, तमाम तर बैंक में ऑन ऑफ की ऑप्शन होती है। आप हेल्पलाइन से भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। एक ये आसिम चौधरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर सैलरी स्लिप से अकाउंट ओपन करें तो लाजमी है कि पर्पज़ ऑफ अकाउंट सैलरी ही रखें। ये लाजमी नहीं है, ठीक है। लाजमी उस सिनेरियो में है कि अगर आपकी सैलरी उस अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी वालों ने कहा है कि हमने आपकी सैलरी एचबीएल में भेजनी है, आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं, हम अकाउंट में डायरेक्ट आपकी सैलरी क्रेडिट करेंगे, आपको कैश नहीं देंगे। तो उस सिनेरियो में फिर आपको पर्पज़ ऑफ अकाउंट सैलरी ही लिखवाना होगा, क्योंकि आपकी सैलरी डायरेक्ट क्रेडिट होने वाली है और आपका मेन पर्पज़ यही है। लेकिन अगर आपको सैलरी, वैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है,
लेकिन आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है, लाइक आपने HBL में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उसमें आपकी डायरेक्ट सैलरी क्रेडिट हो रही है। अब आप चाह रहे हैं कि आप UBL में भी अकाउंट ओपन करवाएं, वहाँ पे भी आपका सोर्स ऑफ इनकम तो सैलरी ही है, लेकिन अब वहाँ पे आपका पर्पस ऑफ अकाउंट सैलरी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप UBL में सेविंग पर्पस के लिए या हम अपनी अलग से सेविंग करने के लिए या कुछ भी किसी भी और पर्पस के लिए आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना UBL में पर्पस ऑफ अकाउंट सैलरी नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि UBL में आपकी सैलरी डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होनी है, बल्कि आपने HBL से सैलरी लेके जो भी सेविंग्स होंगी या जो भी जैसे भी है वो आपने UBL में जमा करवाना है। तो UBL में आप सोर्स ऑफ इनकम सैलरी लिखवाएंगे और पर्पस ऑफ अकाउंट आपका सेविंग होगा, बेशक आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं। अच्छा, ये एक लोगों में जो है ना वो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम करंट अकाउंट ओपन करवा के उसको सेविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन उस सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं, प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर वो करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें सेविंग करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट क्रेडिट ना हो, सिर्फ जो उनका अपना पैसा है वही सेव रहे। तो आप करंट अकाउंट को भी सेविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर दें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और तमाम तरह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।